जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान शहीद जवान मोहम्मद अल्ताफ को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद मोहम्मद अल्ताफ की शहादत की खबर सुनकर उनके पूरे गांव में मातम छा गया। कल श्रीनगर में आतंकियों की फायरिंग में भी 2 जवान शहीद हो गए थे। उन्हें भी श्रीनगर में अंतिम विदाई दी गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की और शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। एलएसी पर चीन से चल रहे डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और अमेरिका के बीच साझा युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स और अमेरिका की घोस्ट ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। 8 फरवरी से ही भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है। इसका मकसद रेगिस्तान और सेमी अर्बन इलाकों में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने अमित शाह पर मानहानि का मुकदमा किया है। पश्चिम बंगाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा है। 22 फरवरी को खुद या वकील को पेश होने का निर्देश दिया गया है। 2 दिन पहले बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद आज से सुरक्षा कर्मियों का वहां पहुंचना शुरू होगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां बंगाल में तैनात होंगी। पहले चरण में आज 12 कंपनियां बंगाल पहुंचेंगी। 25 फरवरी को सुरक्षा बलों की 125 कंपनियां बंगाल पहुंचेंगी। चुनाव आयोग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का आकलन करेगा। अति संवेदनशील जिलों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। जगदीप धनखड़ ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार सरकारी कर्मचारियों का तबादला सोच समझकर चुनाव में परेशान करने के लिए कर रही है। हाल ही में कुछ अफसरों के तबादले किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की महिला नेता को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के न्यू अलीपुर रोड से गिरफ्तार की गई महिला का नाम पामेला गोस्वामी बताया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पामेला की कार से 90 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला युवा मोर्चा की नेता है। इनके पास हुगली बीजेपी युवा मोर्चा के पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी है। कोरोना काल के बाद अब देश को दिशा देने के लिए आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन के साथ साथ अर्थव्यवस्था और श्रम सुधार कानूनों पर भी बात होगी। बैठक में नीति आयोग के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश कोरोना के बाद कई चुनौतियों से जूझ रहा है। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के शामिल होने पर सस्पेंस है। वहीं बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे और वो राज्य से जुड़े कई मुद्दों को पीएम के सामने रखेंगे। नीति आयोग की बैठक सुबह 10:30 बजे वर्चुअल होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये नीति आयोग की 6ठी बैठक है। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंदिर को फिर से रातों रात बना दिया गया है। करीब 1.5 महीने पहले अतिक्रमण के नाम पर कोर्ट के आदेश पर मंदिर को रातों रात हटा दिया गया था। इस बार मंदिर की दीवार ईंट पत्थर की नहीं बल्कि स्टील की है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की वही पुरानी मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ भी शुरू कर दिया गया है। हनुमान मंदिर बनने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। आम लोगों के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश भी मत्था टेकने पहुंचे। दावा किया गया कि मंदिर पीडब्ल्यूडी के प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पर है। बीजेपी ने आज यहां हनुमान चालीसा का आयोजन करने का ऐलान किया है। जब मंदिर को हटाने की खबर आई थी तब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को मंदिर टूटने का जिम्मेदार बताया था, तो आपने बीजेपी शासित एमसीडी पर ही ठीकरा फोड़ा था।
पेट्रोल और डीजल के दामों में 12वें दिन एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए 58 पैसे हो गया है। दिल्ली में कल तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 19 पैसे थी। अब आज दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम भी और बढ़कर 37 पैसे और बढ़ गए हैं। डीजल की नई कीमत दिल्ली में 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बना लिया है। इसी कड़ी में आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी है। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने आधे दिन के बंद का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 2 दिनों के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। टीएमसी आज और कल राज्य के हर जिले में महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालेगी। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम पर बाबा रामदेव ने सरकार पर निशाना साधा। बाबा रामदेव ने कहा कि जल्द सरकार को दाम कम करना चाहिए। देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, तो वहीं सरकार को लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि कई शहरों में 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 90 और राजस्थान मध्य प्रदेश में 100 के पार तक पहुंच चुके हैं पेट्रोल के दाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल होंगी। मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में वो किसानों को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी के सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत में शामिल हो चुके हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले प्रियंका यूपी में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन को राजनीति से दूर रखने का दावा करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत लगातार सियासी और उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो किसान उसके लिए तैयार है। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल में आज किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इसमें शामिल होंगे। 87 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के भड़काऊ बोल अब सामने आ रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से कहा है कि वो दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश ना हो। हिंसा की जांच के लिए पुलिस आए तो घेर कर गांव में ही बिठा लो। जब तक जिलाधिकारी ना आ जाएं और ये ना कह दें कि दोबारा दिल्ली पुलिस गांव में नहीं आएगी, तब तक मत जाने देना। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। शुरुआत हो गई तो बीजेपी के एक साथ 100 सांसद एक साथ टूटेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि सबको दिख रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ क्या होगा। टिकैत ने कहा कि आने वाला कल कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा बीजेपी को है। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कोर्ट में करीब 12 बजे दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कल कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि पूछताछ के दौरान दिशा रवि सवालों से बच रही हैं। दिशा ने सारा दोष निकिता और शांतनु पर मढ़ा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिंह सुधाना ने वीडियो जारी कर पुलिस को फिर चुनौती दे दी है। इस बार उसने पंजाब के नौजवानों से भटिंडा में 23 फरवरी को इकट्ठा होने का ऐलान किया है। लखा ने वीडियो में कहा कि 23 फरवरी को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में गिनती होनी चाहिए। उस दिन लाखों की गिनती होनी चाहिए। लखा सिधाना दीप सिंह सिद्धू के बाद सबसे बड़ा आरोपी है जो 25 दिन से फरार चल रहा है। लखा पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और डकैती जैसी संगीन धाराओं में उसे नामजद किया है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में अब पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग कूद पड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट कर फिर से भारत को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिशा ने मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की
न्यायिक हिरासत में भेजा। दिशा की गिरफ्तारी की आलोचना पर भड़के पूर्व जज और रिटायर्ड अधिकारी। दिशा रवि मामले में पूर्व 47 जजों और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है। इस खत में लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस की जांच को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देश को बदनाम करने की साजिश करने वालों और उनका बचाव करने वालों से सावधान रहने की अपील की। इस चिट्ठी में यह अपील की गई है कि देश को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। पुलिस से लेकर राजनीति में सनसनी मचाने वाले उन्नाव कांड में पुलिस ने मामले को सुलझाने का दावा किया है। उन्नाव कांड में नाबालिग समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रेम संबंध से इनकार करने पर उसने हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से हत्या के लिए इस्तेमाल की गई पानी की बोतल बरामद हुई है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक व्यक्ति एसएसपी ऑफिस के पास आत्मदाह की कोशिश कर रहा था। नाजिर नाम के व्यक्ति को पुलिस वालों ने रोकना चाहा तो वो हाथ जोड़ने लगा। नाजिर ने अपने साथ जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी होने का आरोप लगाया। नाजिर का कहना है कि शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने नाजिर खान को न्याय दिलाने की बात कही है। यूपी के बागपत में दबंग युवकों ने रुपयों के लेन देन में बीजेपी नेता के साथ भरे बाजार में जमकर मारपीट की और उसके बाद बीजेपी नेता को घसीटते हुए थाने ले गए। आरोपियों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित नेता ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। युवक ने सीएम को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों ने जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। घटना भंवरकुआ की है। आरोप है कि आरोपी चोर ने बस में सफर कर रहे यात्री की जेब से रुपए उड़ा दिए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी चोर की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की। जब महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने महिला की बेरहमी से पिटाई भी की और लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस चौकी से महज चंद मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर जल्द बदमाशों के पकड़े जाने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तरफा प्यार में पागल होकर सिरफिरे युवक ने 2 लोगों की जान ले ली। आरोपी ने पहले लड़की के दोस्त को गोली मारी और उसके बाद लड़की के घर पर जाकर उसे भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में 14 इलाके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद खतरनाक हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। बिंदापुर, द्वारका साउथ, द्वारका नॉर्थ, सागरपुर, न्यू उस्मानपुर, सुल्तानपुरी, निहाल विहार, प्रेमनगर, KN काटजू मार्ग, समयपुर बादली, आनंद पर्वत, लक्ष्मी नगर समेत 14 ऐसे स्पॉट हैं जहां महिलाएं महफूज नहीं हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अपदस्थ कुलपति योगेश त्यागी को फिर से कुलपति बनाने का फैसला लिया जा सकता है। योगेश त्यागी मार्च में रिटायर होने वाले भी थे। ये भी माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में उन्हें रिटायरमेंट की तारीख पर कार्यमुक्त कर विदाई दी जा सकती है। ऐसी प्रक्रिया कुलपति के सम्मान को वापस लौटाने के लिए अपनाई जा सकती है। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 24,000 पेंशनभोगी कर्मचारियों को पिछले 6-7 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। इस वजह से किसी को इलाज के लिए तो किसी को रोज के खर्चों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले सोमवार तक 1 महीने की पेंशन रिलीज कर दी जाएगी।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में सोशल साइंस की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने पहली पारी की परीक्षा को रद्द करने की सूचना जारी कर दी है। कल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पर्चा लीक होने का मुद्दा उठाया था। तेजस्वी के मुद्दा उठाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए बाइक चलाना अभिनेता विवेक ओबरॉय को भारी पड़ गया। 14 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ बिना हेलमेट के विवेक ओबरॉय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। खुद विवेक ने भी इंस्टा पर इस वीडियो को डाला था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर विवेक के खिलाफ 500 रुपए का चालान भी कट चुका है। अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो गया है। 2017 में पेरिस समझौते से अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया था। दुनिया के देश जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका का पेरिस समझौते में लौटना दुनिया के लिए सुखद है। 2015 में दुनिया के कई देशों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। 2016 में 195 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नाम से जाना जाता है। आंदोलन की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां पिछले साल हुए भयानक ब्लास्ट की जांच कर रहे न्यायाधीश फादी सवान को कोर्ट ने जांच से हटा दिया, जिसके बाद ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर इस फैसले का खंडन कर रहे हैं। बेरूत में पिछले साल 4 अगस्त को ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 6000 लोग घायल हो गए थे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल शुक्रवार को G7 की वर्चुअल बैठक में WHO की तरफ पहल कोवैक्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि गरीब देशों में वैक्सीन भी पहुंचे, न ही सिर्फ पैसा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।